हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने BHDC 134 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो इस प्रश्न को आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और अभी मैं आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ, यह प्रश्न एग्ज़ाम में कुछ पंक्तियाँ दी गई होती हैं, उसको आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियों को पढ़ूँगा और इन पंक्तियों का जो है संदर्भ सहित व्याख्या करूंगा। सो आप इस वीडियो के अंत तक जो है बने रहें। तो सबसे पहले मैं पंक्तियों को पढ़ के आपको सुना दूं। पंक्तियां एग्जाम में आती हैं कि जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पर वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सल्लज आंखें जो है मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे आपके सामने जो है पंक्तियाँ दी जाती हैं और आपको जो है संदर्भ सहित व्याख्या करने को कहता है, ठीक है। तो प्रश्न कैसे आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है संदर्भ, ठीक है। तो संदर्भ में बस आपको इतना लिखना है कि यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है और इस पाठ के रचयिता कौन है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश जो है उषा प्रियवंदा द्वारा लिखा गया वापसी कहानी से लिया गया है और जो काफ़ी चर्चित और विख्यात कहानी है, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से लिया गया है, यह पंक्ति जो है उषा प्रियवंदा द्वारा लिखा गया वापसी कहानी से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे, वह है प्रसंग, ठीक है। तो एक लिखने का तरीका होता है, तो मैं जिस तरह से संदर्भ हेडिंग दे करके प्रसंग हेडिंग दे करके आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार ने इस कहानी के प्रमुख पात्र के उस समय का वर्णन करते हैं जब इस कहानी के प्रमुख पात्र गजाधर बाबू अपने नौकरी से रिटायर होकर अपने घर जाते हैं और इसी संदर्भ में वह अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पल और बीते हुए समय को याद करते हैं, ठीक है। तो प्रसंग में आपको यह लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में उषा प्रियवंदा ने उस समय का वर्णन किया है जब गजाधर बाबू नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने घर के लिए रवाना होते हैं और रास्ते में ही वे अपने उनके मन में ये बात आती है कि उन्होंने अपने जीवन के कितने समय जो हैं, कितने वर्ष जो हैं अपने पत्नी और अपने बेटे से वह दूर रह करके बिता दिए, ठीक है। इसके बाद आपको व्याख्या में लिखना है कि प्रस्तुत कहानी वापसी के प्रमुख पात्र जो हैं गजाधर बाबू अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उस पल को याद करते हैं जब वह काम पर से गजाधर बाबू घर पर लौटते थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि गजाधर बाबू जब नौकरी से रिटायर हो जाते हैं और नौकरी से रिटायर होने के बाद जब वह घर के लिए रवाना होते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में अचानक वह बात याद आता है जब वह काम पर से गजाधर बाबू घर लौटते थे तो उनकी पत्नी जो है अपने रसोइयों के कार्यों में काफ़ी व्यस्त होती थी, ठीक है। जैसे ही गजाधर बाबू की पत्नी उनके आने की आहट सुनती, वह दौड़कर अपने रसोई के घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। यानी कि गजाधर बाबू यह सोच रहे हैं कि जब भी नौकरी से छुट्टी होने के बाद या काम खत्म होने के बाद जब भी मैं अपने घर जाता था और जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचता था तो मैं क्या देखता था कि मेरी पत्नी जो है वह अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी और जैसे ही वह मेरे आने की आहट सुनती, वह दौड़कर अपने रसोई के घर के दरवाजे पर आकर के वह खड़ी हो जाती और गजाधर बाबू को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। ये सारी बातें जो हैं गजाधर बाबू जो हैं अपने मन ही मन सोच रहे हैं। कब सोच रहे हैं, जब वह रिटायर होने के बाद अपने घर के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में ही उनके मन में ये सारी बातें जो हैं याद आती हैं, ठीक है। गजाधर बाबू अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए
पल को और अपने सभी पुरानी यादों को अपने दिल में समेटे हुए हैं, किंतु गजाधर बाबू अपनी पुरानी यादों को याद करके वह उदास हो जाते हैं। जाहिर सा बात है, जब हम अपने बीते हुए बातों को, अपने बीते हुए पल को या क्षण को जो है याद करते हैं, जिस क्षण या जिस पल में जो है हमने सबसे अच्छे काफ़ी हम खुश हुए थे, तो ऐसे में व्यक्ति का उदास होना जो है काफ़ी स्वाभाविक है। ठीक है, ऐसा इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि गजाधर बाबू ने अपने जीवन के अधिकांश समय अपने चाहने वाले और प्यार करने वाले पत्नी से काफ़ी दूर रहे। जाहिर सी बात है कि गजाधर बाबू ने अपने जीवन के 35 वर्ष जो है अपने पत्नी और अपने बेटे से दूर रह करके जो है अकेलेपन में रहकर उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत कर दिया। और जब वह घर के लिए रवाना होते हैं तो ये सारी बातें जो हैं उनके मन में याद आती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक आशा है, एक आशा की ज्योति है कि नौकरी से अवकाश पाने के बाद वह अपने घर लौटेंगे और अपने पत्नी का वही पुराना वाला स्नेह और प्यार पाएंगे। उनके बच्चे भी उन्हें बहुत स्नेह देंगे और यही सब बातें जो हैं गजाधर बाबू के अकेलेपन को दूर करती है। ठीक है, तो यही सारी बातें जो हैं गजाधर बाबू जब नौकरी से रिटायर होने के बाद घर की ओर रवाना होते हैं तो ये सारी बातें जो हैं उनके मन मस्तिष्क में दौड़ती हैं। ठीक है, लेकिन कहानी में आगे जब आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि जो भी गजाधर बाबू सोचते हैं कि जब वो रिटायर हो जाएंगे और घर जाएंगे और घर जाने के बाद जो है अपनी पत्नी और अपने बेटों का स्नेह पाएंगे, तो ये काफ़ी उल्टा सा हो जाता है। ना ही उनकी पत्नी जो है उनसे स्नेह करती है और ना ही उनके बेटे बहू जो हैं क्या करते हैं, उनको सम्मान देते हैं या सेवा करते हैं। ऐसा कुछ कहानी में होता है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आई थिंक आप अच्छे से पता कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और जाने से पहले मैं आपको सभी को बता दूं कि इस सब्जेक्ट का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए, यह मत देखिए कि दिसंबर सेशन का है, जून सेशन का है। सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।